जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान का एक टॉपिक जिसका नाम है दहन। इंग्लिश में इसे कंबेशन कहा जाता है। तो चलिए आज हम इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो ये आप लोग का दहन पूछेगा कोई कि दहन का अर्थ क्या होता है, मतलब दहन मीन्स होता क्या है। तो दहन मीन्स होता है, दहन का दहन का अर्थ होता है जलना, यानी जो भी वस्तुएं जलेगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, दहन कहलाएगी। कोई भी वस्तु जलाओ, दुनिया की हर एक वस्तु को जलेगी उसको हम क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। जैसे केरोसिन जलता है तो भी दहन है, पेट्रोल जलता है वो भी दहन है, कागज जलती है वो भी दहन है, लकड़ी जलती है वो भी दहन है। अगर हम किसी भी वस्तु को जलाएं तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, दहन कहलाएगा। और दहन का मतलब ही होता है जलना, ठीक है। और पूछे दहन एक कैसी अभिक्रिया है, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे जानेंगे। दहन का अर्थ होता है जलना, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या इससे पूछे कि दहन एक रासायनिक अभिक्रिया से, देखिए रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जो स्वयं अकेले में तो नहीं होती है, उसके साथ कुछ ना कुछ मिलता है तभी जाके वो दहन कभी जाके वो अभिक्रिया करती है। तो इसी तरह से जब हम किसी वस्तु का दहन कराएंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना दहन करने के लिए, तो हमें उन चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कह सकते हैं। देखिए तो अब दहन दहन का परिभाषा क्या होगा, जब कोई वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश देती है तो इस प्रक्रिया को हम दहन कहते हैं। जब कोई वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा में प्रकाश देती है तो इस प्रक्रिया को हम दहन कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई, जैसे कि कागज ले लिए हम लोग और कागज को हम लोग जलाएं तो जब तक हवा नहीं रहेगा तब तक नहीं जलेगा, यानी उसके लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन का होना जरूरी है, तो उसी की उपस्थिति में जलेगा। अब जब जलेगा तो उससे क्या निकलेगा, उससे ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोग जब होलिका दहन होता है तो उस समय लकड़ी को हम लोग जलाते हैं, जब लकड़ी जलती है तो हम उसके जैसे समीप जाते हैं तो हमें देखना एक लगता है ऊष्मा लगती है, वहां पर थोड़ा गर्मी का एहसास होता है, उसके पास जैसे जाते हैं थोड़ा सा गर्म लगता है। क्यों हमें गर्म लगता है, क्योंकि उसमें से जब वो जल रहा है ना तो जलकर हमें क्या दे रहा है, ऊष्मा और प्रकाश दे रहा है। तो जो हम उसके समीप जाते हैं जैसे हमें गर्मी जैसा एहसास होने लगता है, गर्म लग रहा है वहां पर, क्यों, क्योंकि वहां से ऊष्मा निकल रहा है, ठीक है। तो उसी तरह तो जो भी दुनिया की हर एक वस्तु जो जलेगी और जल करके ऊष्मा और प्रकाश देगी वो क्या कहलाएगी, दहन कहलाएगी, ठीक है। तो जैसे में हम लोग बात कर लेंगे, जैसे में कागज का जलना, पेट्रोल का जलना, अब आप लोग सोच रहे हैं पेट्रोल का जलना हमने क्यों लिख दिया। पेट्रोल का जलना इसलिए लिख दिया हमने, अब आप लोग सोच रहे हैं कि पेट्रोल का जलना हमने क्यों लिख दिया। पेट्रोल का जलना मीन्स होता है कि जब हम गाड़ी चलाएंगे, ध्यान सुनिएगा, जब हम गाड़ी चलाएंगे और गाड़ी चलाते वक्त पेट्रोल हम डलाते हैं गाड़ी में, और जब पेट्रोल इंजन जब उसको लेता है, खर्च करता है पेट्रोल को, तो वहां पर पेट्रोल क्या होती है, क्या बची रहती है पेट्रोल, क्या हमने 1 लीटर पेट्रोल गाड़ी में जब डलवाया तो क्या 1 लीटर पेट्रोल वो भी अभी तक रहा था कि कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो सारा पेट्रोल जाकर कहाँ लग जाता है, इंजन में लग जाता है, उसको फ्री करने में लग जाता है, ठीक है। तो उसी तरह क्या होता है, पेट्रोल का भी खपत जाता है। हाँ, उस समय हम कह सकते हैं
कि उससे उतना ऊष्मा नहीं निकलता, हाँ लेकिन निकलता जरूर है। जब कभी गाड़ी चलती है और देखना है उसके पास जा करके, लगेगा उसमें से गर्म गर्म सा एहसास हो रहा है इंजन के पास, तो हमें गर्मी का एहसास होता है ना वहां पर। तो पेट्रोल का जलना, कम लकड़ी का जलना इत्यादि। इसके बाद हम लोग देखेंगे दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ, कि दाह्य पदार्थ क्या होता है और अदाह्य पदार्थ क्या होता है। तो चलिए पहला नंबर टॉपिक रहेगा हमारा दाह्य पदार्थ। ठीक है, इससे हम लोग ज्वलनशील पदार्थ भी कहते हैं। दाह्य पदार्थ, तो वैसे पदार्थ जो जलते हैं, ऐसे पदार्थ जो जलते हैं उन्हें दाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, कागज, सीएनजी, एलपीजी इत्यादि। अब देखेंगे अदाह्य पदार्थ, यानी अज्वलनशील पदार्थ। जो पदार्थ नहीं जलता है, उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, कांच इत्यादि। ईंट भी लिख सकते हैं, एक ईंट इत्यादि। देखिए दाह्य पदार्थ, इसे ज्वलनशील पदार्थ भी कहते हैं। वैसे पदार्थ जो जलते हैं उन्हें दाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी कब जलिए जल जाएगा, कागज को जलाइए जल जाएगा, सीएनजी को जलाइए जल जाएगा, एलपीजी इत्यादि, वो अदाह्य पदार्थ। जो पदार्थ नहीं जलता उसे हम क्या कहते हैं, अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, पत्थर को आप जलाइए नहीं जलेगा, कांच को जलाइए वो भी नहीं जलेगा, ईंट को जलाइए ईंट भी आपका नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि आप सोचते होंगे पत्थर को जलाते होंगे, नहीं, आप केरोसिन तेल लीजिए और पत्थर पर डालिए तो कहेंगे कि पत्थर जल रहा है। नहीं, पत्थर नहीं जल रहा है। उस पर जितना देर केरोसिन जितनी मात्रा में बड़ा था ना पत्थर के ऊपर, वो पत्थर के ऊपर जितना केरोसिन था ना वही केरोसिन जलेगा। तो आपको नजर आएगा कि पत्थर जल रहा है, नहीं, पत्थर जलेगा नहीं। ठीक है, तब चलते हैं दोस्तों, अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा दहन के लिए आवश्यक शर्त। अब मतलब दहन कराना है तो हमको क्या क्या चीज चाहिए कि दहन हो सके, मैंने हमको क्या क्या दे किसी चीज को, वस्तु को जलाने, जैसे लकड़ी को जलाना है तो लकड़ी को हम क्या क्या देंगे कि लकड़ी जल जाए, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए उसको। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या है। दहन के लिए शर्त, देखिए दहन के लिए आवश्यक शर्त, इसकी कुल कितनी शर्तें हैं, इसकी कुल शर्त 3 है। कितनी शर्त है, 3 शर्त है। इसकी कुल शर्त कितनी है, 3 है। अब देखिए पहला शर्त क्या होगा, सबसे पहले हमें दहन के लिए चाहिए क्या, तो सबसे पहले हमें चाहिए एक नंबर में दाह्य पदार्थ।
देखिए, दाह्य पदार्थ की उपस्थिति, अगर हम किसी वस्तु को जलाना चाहते हैं ना, तो हमें दाह्य पदार्थ का होना, यानी जलने वाली वस्तु तो चाहिए ही चाहिए। बिना जलने वाली वस्तु को हम कैसे जला सकते हैं? नहीं जला सकते, तो जलने वाली वस्तु की हमें जरूरी है, पहला नंबर ये। और दूसरा, उसके बाद हम लोग का रहना चाहिए ऑक्सीजन की उपस्थिति। क्या रहना चाहिए? ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति। ठीक है। तीसरा हम लोग का रहना चाहिए ज्वलन ताप। आप लोग सोच रहे होंगे कि दहन करने के लिए क्या क्या शर्त है, तो मैंने आप लोगों के सामने बताया है कि दहन करने के लिए आपको 3 शर्त चाहिए। पहले, दाह्य पदार्थ की उपस्थिति चाहिए, मतलब जलने वाला कोई ना कोई चीज चाहिए ही तो चाहिए, जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, कोयला हो गया, ये सारे के सारे क्या है? दाह्य पदार्थ है आपके। क्या है? दाह्य पदार्थ। ऑक्सीजन, अब बताइए कि जब इसको जलाना है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए ना चाहिए? हम क्या बताए थे, जब कोई भी वस्तु ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो जरूर जलेगी, और जल करके क्या देगी हमको? उष्ण प्रकाश। तो मान लीजिए कि ये दाह्य पदार्थ हो गया, उसको चाहिए क्या? ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन से संबंध बनाएगी, ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ेगी, ठीक है, तो जुड़ जाएगी। ठीक है, तो जुड़ने के बाद तो जलना शुरू करेगा, लेकिन जलने के लिए उसके चाहिए क्या चाहिए? ज्वलन ताप। अब ये ज्वलन ताप होता क्या है? ये सोच रहे होंगे कि ज्वलन ताप होता क्या है। तो देखिए, ज्वलन ताप वो ताप होता है, मान लीजिए आप यहाँ पर कागज ले लेते हैं, मान लीजिए क्या है, कागज ले लिए, ठीक है, यहाँ पर एक लकड़ी ले लिए, ठीक है, इतनी बड़ी एक लकड़ी ले लिए, ठीक है, मैंने लकड़ी ले लिए, ठीक है, और यहाँ पर कागज का एक टुकड़ा ले लिए, ठीक है, और माचिस की सहायता से जलाइए, दोनों को जलाइए। दोनों में से आपको पहले कौन जलता हुआ नजर आएगा? क्या लकड़ी का टुकड़ा जलेगा कि कागज जलेगा? जी हाँ दोस्तों, पहले जलेगा कागज। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इसको ताप देंगे ना, कम ही तापमान, मतलब माचिस जलाए, थोड़ा देर जलाएं तो वो जलना शुरू कर देगा, लेकिन लकड़ी को अगर जलाएंगे तो जल्दी नहीं जलेगा, उसके लिए उसका ताप चाहिए, उसका लिमिट ताप चाहिए, यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, समझ रहे ना, जिस पर कोई पदार्थ क्या कर दे? जलना शुरू कर दे, वही हमारे लिए क्या कहलाएगा? ज्वलन ताप कहलाएगा। वह उस वस्तु का क्या कहलाएगा? वो ज्वलन ताप। कहने का मतलब, अगर ये कागज, मान लो कि कागज बहुत ही कम रेयर में जाकर जिस ताप पर मान के जल गया, मान के चले हम लोग कि 5 डिग्री सेल्सियस पर जाकर जला, मान लो, हम रियली नहीं बोल रहे हैं, जाकर जला, तो कुछ इसका ज्वलन ताप कितना हो जाएगा? तब टेम्परेचर में 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतने पर जाकर जला। तो जिस ताप पर जाकर कोई वस्तु जलना शुरू करेगा, वही उस वस्तु का क्या कहलाएगा? ज्वलन ताप कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे, इसके बाद हम लोग अभी जानेंगे कि ऑक्सीजन गैस क्यों जरूरी होता है दहन करने के लिए। आखिर क्यों जरूरी होता है ऑक्सीजन के लिए? देखिए, जब हम ऑक्सीजन ले लीजिए, ठीक है, को जांच करना है, ऑक्सीजन की जांच करना है हमको। क्या करना है? ऑक्सीजन की जांच करना है कि ऑक्सीजन भाई जल रही है, कोई वस्तु जल रही है, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के बिगर क्या नहीं जल सकती कि जल सकती है, मतलब ऑक्सीजन के अलावा जल सकती है कि ऑक्सीजन के रहने पर जल सकती है। इसका एक साधारण सा तरीका है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको यह करना है कि एक मोमबत्ती लेना है। क्या लेना है? एक मोमबत्ती लेना है, ठीक है, एक सबसे पहले क्या करना है? मोमबत्ती लेना है, एक नंबर में, ठीक है, और दूसरा नंबर आपको गिलास लेना है। किसका गिलास? कांच का, या ये जो साधारण गिलास भी होते हैं, और प्लास्टिक का नहीं, ठीक है, वो ऐसे गिलास लेंगे, और इसे एक समतल सतह लेंगे, 3 नंबर एक समतल सतह लेंगे, ठीक है, समतल तल लेंगे, चलिए समतल तल ले लिए, ठीक है। आप क्या करेंगे कि मोमबत्ती से उसको जलाएंगे। क्या करेंगे हम? माचिस की सहायता से हम क्या करेंगे? मोमबत्ती को जलाएंगे, और जैसे मोमबत्ती जलेगा उसको क्या करेंगे हम? एक गिलास की सहायता समतल सतह पर रख करके ढक देंगे। क्या करेंगे हम? ढक देंगे, और ढकने के बाद कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि क्या होगा, मोमबत्ती जो जल रहा था ना वो बंद हो जाएगा। उठा कर देखेंगे तो लगेगा मोमबत्ती कहाँ जल रहा है। तो ये ऐसे क्या कुछ पता चला कि जितना, मतलब जैसे हम मोमबत्ती को रखे थे उस पर जितना गिलास लाए यहाँ पर रखे, मतलब उसमें जितना खाली जगह था गिलास में, उतना जगह में हवा गया, तो उतना देर तक क्या किया? वो जला। क्या जला? मोमबत्ती जला, और जैसे उसमें का गैस खत्म है, ऑक्सीजन अपने आप क्या हो गया? मोमबत्ती बुझ गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर ऑक्सीजन रहेगा तो कोई वस्तु जलेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई वस्तु नहीं जलेगा। ठीक है,
तो इसके बाद हम लोग जानेंगे एक टॉपिक कि जब किसी वस्तु को आग लग जाए, जब किसी वस्तु को जब किसी व्यक्ति को आग लग जाती है तो हम कंबल से क्यों उसे ढक देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम आगे अब पढ़ेंगे ज्वलन ताप। तो लिखेंगे वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ वह देखिए, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है वह उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे कागज जला, कागज क्या किया, हम कागज को जलाए और जितने ताप पर जाकर वो जलना, जिस ताप पर से मतलब उसको आग माचिस में मारे और कागज को सटाए, वो जैसे जितने ताप पर जाकर उसको पकड़ेगा आग, वही उसका क्या कहलाएगा, ज्वलन ताप कहलाएगा। ठीक है, पॉइंट लिख लीजिएगा कि जिस वस्तु का ज्वलन ताप कम होगा वह वस्तु उतना ही जल्दी से जलेगा। एक और पॉइंट लिखिए, अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। देखिए, अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है, अर्थात सब पदार्थ अपने पे प्रकृति पर निर्भर करते हैं कि कौन सा पदार्थ कैसा है। जैसे लकड़ी या कागज को जलाएं तो कौन जल्दी जलेगा, कागज जलेगा, लकड़ी लेट से। वही अगर कोयला और पेट्रोल को ले तो उन दोनों में पहले कौन जलेगा, पेट्रोल जलेगा। ठीक है, वही किरोसिन और पेट्रोल को ले तो उसमें कौन जलेगा, उसमें पेट्रोल जलेगा। ठीक है, वही अगर किरोसिन तेल और एलपीजी को ले तो उसमें तो एलपीजी जलना ही है। ठीक है, तो जो जितना कम ही ताप पर जलना शुरू कर दे, जैसे देखते हैं घर में अगर है आपके पास एक तरफ किरोसिन तेल है और एक तरफ गैस सिलेंडर है, तो उसमें से रिसाव कर दीजिए, मतलब मान लीजिए गैस निकल रहा है और थोड़ा सा माचिस मार दीजिए, थोड़े से उसके पास ताप जाता है, उतने में क्या जाता है, ब्लास्ट करता है। लेकिन इसको चाहिए तो उसके समीप जाता है तो लौ उठाता है। लेकिन ये क्या करते हैं, बड़े लौ के साथ फटते हैं, बड़ा लौ लेकर जाते हैं। जैसे जब पेट्रोल में आग मारते देखिए छोटा लौ नहीं निकालता है, केवल बड़ा सा लौ निकालेगा आपके सामने, पर एक बार बड़ा सा लौ निकाल देता है, लगता है केवल मुंह होगा उसके साथ होगा तो जलने जैसा लग जाएगा। ठीक है, तो कि जिस वस्तु का ज्वलन ताप कम होगा वो वस्तु उतना ही जल्दी से जलेगा, और अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम जानेंगे कि वायु के लिए वायु जो है दहन के लिए कितना जरूरी है। और हम लोग को बता दें कि वायु कितना जरूरी है, इसके लिए हम जानेंगे एक प्रयोग करके कि अगर किसी व्यक्ति को आग लग जाती है, जब किसी व्यक्ति को आग लग जाती है तो उससे हम मोटे कंबलों से ढक देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि मोटे कंबल से क्या होता है, जब ढकते हैं ना तो उस जो वायु और शरीर का जो संपर्क रहता है उसका, वो क्या होता है, धीरे धीरे टूट जाता है। और जब वायु से संपर्क टूट जाता है ना तो इससे क्या हो जाती है, दहन की क्रिया रुक जाती है। और जब दहन की क्रिया रुक जाएगी तो अपने आप क्या हो जाएगा, यह बुझ जाएगा। आप सोचते हैं जब कभी कभी घर में आग लग जाती है तो पानी डालते हैं तो पानी से बुझ जाता है ना, वो क्या करता है, सारे वातावरण को ठंडा कर देता है और ठंडा करके जलवाष्प बनाता है। अब जब जलवाष्प बनाएगा तो उससे क्या करता है, वो ऑक्सीजन से उससे संपर्क तोड़ेगा। ठीक है, जैसा संपर्क तोड़ेगा ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, आग बुझ जाते हैं। या अग्निशामक यंत्र होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भरा जाता है मोटी परत,
क्योंकि जो होती है ऑक्सीजन से भारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ऑक्सीजन से भारी होने के कारण जब हम कभी भी किसी जगह पर जब लगती है तो उस पर डालते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो उसके समीप, मान लीजिए इस पर आग लग गई है और इस पर हम क्या करेंगे, बहुत तेज आग लगी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे, तो ऑक्सीजन तो इसके चारों तरफ सटा था ना, जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब तक तो जलाएगा इसको, और जैसे वो जाएगा पर क्या करेगा, ऑक्सीजन को ऊपर ढकेल देगा, अपने इसके पास चिपक जाएगा, तो ऑक्सीजन को अपने से होकर अंदर जाने नहीं देगा, जिससे आग क्या हो जाएगी, इसमें लगी आग बुझ जाएगी। तो इस प्रकार से हम दहन के चैप्टर को कुछ पढ़ते हैं और आगे भी हम लोग, ये आप लोग का टॉपिक खत्म हुआ। इसी तरह से हम आप लोगों के बीच एक से बड़े एक टॉपिक लाते रहेंगे और आप लोग को समझाते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। और इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, जो टेलीग्राम के चैनल पर जा करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आप लोग को यह इसका पीडीएफ मिल जाएगा।